यूएन, नेटो, G20 ये सब नाम हम खबरों में सुनते तो हैं, पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसी अल्फाबेट सूप को, मतलब इन जटिल नामों के पीछे की दुनिया को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी ग्रुप्स के पीछे आखिर कोई लॉजिक है भी? ये करते क्या हैं और ये हैं ही क्यों? सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है, पर यकीन मानिए इसे सुलझाने का एक बहुत ही शानदार तरीका हमारे पास है। और इस सफर में हमारी मदद करेगा ये माइंड मैप। इसे एक नक्शे की तरह समझ सकते हैं, जो हमें इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इनकी सही जगह पर रखने में मदद करेगा। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते हैं और इस उलझी हुई दुनिया को सुलझाते हैं। आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम इन छोटे छोटे नामों की दुनिया में कोई पैटर्न है या नहीं, ये देखेंगे। फिर हम इनके इतिहास में झांकेंगे। उसके बाद समझेंगे कि ये काम क्या करते हैं। और आखिर में इन दोनों नजरियों को मिलाकर एक पूरी क्लियर पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, नामों की इस भीड़ के पीछे जो लॉजिक छिपा है उसे ढूंढ निकालना। अच्छा, इन ऑर्गेनाइजेशंस को समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका है इनके इतिहास को देखना। पता है, कई ग्रुप्स इतिहास के किसी खास पल की ही देन होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन की, यानी युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की। जरा सोचिए, दुनिया एक बहुत ही भयानक जंग से गुजरी थी। उस वक्त जरूरत किस चीज की थी? जरूरत थी घावों को भरने की, सब कुछ फिर से खड़ा करने की, और हां, भविष्य को सुरक्षित बनाने की। और ठीक इसी दौर में नेटो जैसे मिलिट्री अलायंसेस बने। इनका सीधा सा मकसद था वेस्टर्न देशों को सोवियत यूनियन के खतरे से बचाना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रूमन डॉक्ट्रिन जैसी नीतियां भी इसी समय आईं। ये असल में अमेरिका का तरीका था सोवियत के बढ़ते प्रभाव को रोकने का। तो ये सब कुछ उस दौर के डन और तनाव का सीधा नतीजा था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं कोल्ड वॉर के दौर में। दुनिया साफ साफ 2 सुपर पावर्स, अमेरिका और सोवियत यूनियन, के बीच बढ़ चुकी थी। और इस आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक टकराव ने बिल्कुल ही नए तरह के ग्रुप्स को जन्म दिया। इसी माहौल में नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट जैसे ग्रुप सामने आए। इसमें भारत जैसे देश थे जो कहते थे कि भाई हम ना तो अमेरिका के साथ हैं और ना ही सोवियत यूनियन के। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन जैसे संगठन भी बने, जो शुरू तो हुए थे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन बन गए। और हाँ, WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्लोबल ट्रेड के नियम बनाने शुरू कर दिए। और अब चलिए सीधे आज के दौर में आते हैं। दुनिया तो आज भी लगातार बदल रही है ना? और आज जो संगठन बनते हैं वो अक्सर किसी बड़े ग्लोबल क्राइसिस या किसी नई सिक्योरिटी चुनौती का नतीजा होते हैं। मिसाल के तौर पर G20 को देखिए। ये 90s के दशक के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बना। या फिर पेरिस एग्रीमेंट, जो क्लाइमेट चेंज जैसी बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हुआ। और सबसे ताज़ा उदाहरण है ऑकस, जो एक नई जियोपॉलिटिकल चुनौती का जवाब है। इससे पता चलता है कि इतिहास आज भी इन संगठनों को शेप दे रहा है, उन्हें बना रहा है। चलिए अब इन संगठनों को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि ये क्यों बने थे, अब इस बात पर फोकस करते हैं कि ये आज असल में करते क्या हैं। देखिए, इतिहास जानना अपनी जगह ठीक है, पर इन ग्रुप्स का असल काम क्या है? इनके काम को हम कई अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इससे इन्हें समझना और भी आसान हो जाएगा। जैसे कुछ संगठन ग्लोबल गवर्नेंस का काम करते हैं, मतलब पूरी दुनिया के लिए नियम कानून बनाना, सहयोग का माहौल तैयार करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूनाइटेड नेशंस। फिर कुछ IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे हैं जो देशों की इकोनॉमी को स्थिर रखने में मदद करते हैं। नेटो जैसे ग्रुप्स का फोकस है सिक्योरिटी और डिफेंस पर, तो वहीं WHO जैसी संस्थाएं पूरी दुनिया की हेल्थ का ध्यान रखती हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हमें उनके आज के काम को समझने में बहुत मदद करता है। तो अब तक हमने 2 अलग अलग नजरिए देखे। चलिए अब इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि एक पूरी और साफ तस्वीर सामने आए। असल में ये दोनों नजरिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इतिहास हमें किसी संगठन का क्यों बताता है, कि भाई वो बना ही क्यों था, और उसका काम हमें बताता है उसका क्या, कि आज वो असल में कर क्या रहा है। तो एक तरह से एक है उसकी जड़ों की कहानी और दूसरा है उसके रोजमर्रा के काम की हकीकत। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समझना हो तो बस 2 चीजें देखनी है, उसका अतीत
और उसका आज का मकसद। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, भविष्य में क्या ज्यादा मायने रखेगा? किसी संगठन का इतिहास, उसकी नींव, या फिर बदलते समय के साथ उसका आज का काम? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इंटरनेशनल रिलेशंस को यकीनन आकार देगा।